Hi friends, I'm Gaurav, digital marketing consultant and trainer since 2013 and having 7+ years of experience in digital marketing industry. Today I am making this video regarding a new update to come in 2021 regarding the search engine optimization. Google announced on 28 May 2020 that a new update is to be rolled out in upcoming year 2021 and the name of this update is Page Experience. As we all know that page experience is the most important part of सर्च इंजन. गूगल की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि आने वाले साल 2021 में एक नया अपडेट रोल आउट होगा जिसका नाम है पेज एक्सपीरियंस. पेज एक्सपीरियंस नाम से ही जैसा क्लियर है कि यूजर एक्सपीरियंस क्या होता है. जब भी आप कोई वेबसाइट को ओपन करते हैं, जब भी कोई आप वेब पेज को ओपन करते हैं तो उसके बाद आपके एक्सपीरियंस कैसा होता है उसके अकॉर्डिंग गूगल आपके रैंकिंग को, आपके परफॉर्मेंस को फाइंड आउट करेगा. पेज एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही गूगल ये आइडेंटिफाई कर पाएगा कि आपके वेबसाइट का परफॉर्मेंस कैसा है. अगर आपके वेबसाइट का पेज एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है तो आपको रैंकिंग में इंप्रूवमेंट मिलेगी, आपकी रैंकिंग टॉप में आएगी. अगर आपका पेज एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन भी हो सकती है, जो कि 2021 में है. अब बात आती है कि गूगल ने इतने दिन पहले क्यों इस अपडेट के बारे में अनाउंसमेंट किया हुआ है. तो इसलिए क्योंकि पेज एक्सपीरियंस एक ऐसा मैटर है जो कि डेवलपमेंट पार्ट से रिलेटेड है. जो भी ऑर्गेनाइजेशन अपने वेबसाइट के लिए काम करवाती है वो पूरा का पूरा डेवलपर के हाथ में होता है कि इनके पेज का स्पीड क्या होगा, इनका पेज एक्सपीरियंस क्या होगा. जो भी ऑर्गेनाइजेशन के पास वेबसाइट्स होती हैं उनका पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके डेवलपर के पास होता है उसके पेज एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए. तो ये नोटिफिकेशन गूगल के तरफ से इसलिए इतना दिन पहले दिया गया है क्योंकि आपके पास मैक्सिमम टाइम हो लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन पीरियड के बाद आपके पास इतना ज़्यादा समय हो कि आप अपने पेज एक्सपीरियंस के ऊपर वर्क कर सकें. अभी आपके पास ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने से ज़्यादा समय है. तो 5 से 6 महीने के अंदर जब आप अपने पेज एक्सपीरियंस के ऊपर वर्क कर लेंगे और जैसे ही ये अपडेट रोल आउट होगा 2021 में तो आपकी रैंकिंग भी उस समय इम्प्रूव्ड हो जाएगी. तो कुल मिलाकर ये देखा जाए कि अगर आपके वेबसाइट के पेज एक्सपीरियंस अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो आपकी रैंकिंग अच्छी रहेगी. अगर आपके पेज एक्सपीरियंस पुअर हैं तो आपकी रैंकिंग डाउन हो जाएगी आने वाले साल में. तो आपको कोशिश ये करना है कि आज के बाद आप अपने डेवलपर को समझाइए कि पेज एक्सपीरियंस है क्या, कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं पेज एक्सपीरियंस को. अगर आपको नहीं पता है कि पेज एक्सपीरियंस क्या है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि पेज एक्सपीरियंस के अंदर आते हैं और कैसे पेज एक्सपीरियंस को इंप्रूव किया जाता है, तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ. आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए तो आपको पता चलेगा कि पेज एक्सपीरियंस के अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं. पेज एक्सपीरियंस एक ब्रॉड टर्म है, बहुत छोटा टर्म नहीं है पेज एक्सपीरियंस. पेज एक्सपीरियंस की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ आती हैं. पेज एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि जैसे ही कोई यूजर आपके वेबसाइट के ऊपर क्लिक करता है तो क्लिक करने के बाद कितना टाइम लेता है आपका वेबसाइट अपलोड होने में, मतलब कि ब्राउजर में अपलोड होने में आपकी वेबसाइट को कितना टाइम लगता है, ये हमारा पेज एक्सपीरियंस के अंदर आता है. ड्यूरिंग द अपलोड टाइम, अपलोड होने के समय में, होने के टाइम तक अंदर बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं जो कि इंटरनली परफॉर्म होते हैं. बहुत सारे इंटरनली प्रोसेस के ऊपर भी हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स होते हैं जो कि इंटरनली परफॉर्म होते हैं जब आपकी वेबसाइट अपलोड हो रही होती है ब्राउजर में. नेक्स्ट चीज़ है कि जैसे ही आपकी वेबसाइट अपलोड हो गई उसके बाद कोई भी यूजर उसके ऊपर क्लिक करता है, कोई भी कंटेंट या कोई भी कॉल टू एक्शन बटन्स है या कोई भी पार्ट है जहाँ पे यूजर उस पर परफॉर्म करता है, एक्शन परफॉर्म करता है. तो एक्शन परफॉर्म करने के बाद आपकी वेबसाइट किस तरह से रिस्पॉन्स कर रही है, ये भी आपका पेज एक्सपीरियंस का भी एक पार्ट है. उसके बाद आते हैं कि आपके जो इमेजेस हैं वो किस तरह से दिख रहे हैं, आपका कंटेंट का स्ट्रक्चर है वो कितने अच्छे तरीके से अरेंज किया हुआ है आपकी वेबसाइट में. तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो पूरे के पूरे पेज एक्सपीरियंस के अंदर आते हैं. उसके बाद मान लीजिए कि आपके वेबसाइट में एडसेंस एक्टिवेटेड है या फिर कोई नेटिव एडवर्टाइजमेंट है तो वो किस तरह से ओपन हो रहा है, कितने टाइम बाद ओपन हो रहा है, क्या वो यूजर को इरिटेट तो नहीं कर रहा है. तो गूगल ने वेब एक्सपीरियंस को फाइंड आउट करने के लिए, मेजर करने के लिए कुछ अपना क्राइटेरिया बनाया हुआ है और उस क्राइटेरिया का टाइटल दिया हुआ है वेब वाइटल के नाम से. डेट्स कॉल्ड वेब वाइटल. वेब वाइटल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि परफॉर्मेंस को मेजर करती हैं, आपके पेज एक्सपीरियंस को मेजर करती हैं. तो इसमें मेजर 3 चीज़ें हैं वेब वाइटल्स के अंदर जो मैं आपको 1 बाय 1 बता रहा हूँ. पहला चीज़ होता है आपका LCP. LCP मीन्स लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट. सेकेंड होता है आपका FID, इट मीन्स फर्स्ट इनपुट डिले. थर्ड होता है आपका CLS, कॉम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट. तो 3 मेजर एस्पेक्ट्स हैं आपके पास वेब वाइटल्स के जो कि मेजरमेंट करते हैं आपके पेज एक्सपीरियंस को. तो 1 बाय 1 हम इन तीनों को समझ लेंगे कि ये तीनों चीज़ हैं क्या, LCP, FID और CLS. LCP लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट का कहना ये है, उसका एस्पेक्ट ये है
इसके दौरान हम लोग ये चीज़ को मेजर करते हैं कि कोई भी पर्सन, कोई भी यूज़र जब आपके वेब पेज के ऊपर क्लिक करता है तो अपलोड होने में उसको कितना टाइम लगता है। ब्राउज़र में 100% वो कितने टाइम में, कितने सेकंड्स में अपलोड हो जाता है। तो LCP का जो मेजरमेंट है वो ये बताता है कि आपकी वेबसाइट, आपका वेब पेज 100% ब्राउज़र में फुली अपलोड कितने टाइम में होता है, कितने सेकंड्स में होता है। वैसे गूगल के तरफ से जो एक एवरेज टाइम होता है लोडिंग का LCP का, वो निर्धारित किया गया 2.5 सेकेंड। अगर आपकी वेबसाइट विद इन 2.5 सेकेंड LCP स्कोर को पास कर जाती है तो इट मीन्स कि आपका LCP काफ़ी अच्छा है। दूसरा हम लोग बात करते हैं FID, फर्स्ट इनपुट डिले। फर्स्ट इनपुट डिले एस्पेक्ट्स का मतलब ये होता है कि जो भी यूजर आपकी वेबसाइट को ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद जैसे ही वो कोई एक्शन को परफॉर्म करता है, लाइक अगर वो कुछ क्लिक करता है, कहीं डाउनलोड के ऊपर क्लिक करता है, तो क्लिक करने के बाद वेबसाइट का रिस्पांस कैसा होता है और वो रिस्पांस कितने समय में करता है। और गूगल की तरफ से इसका जो समय निर्धारित किया गया है वो है 100 मिली सेकेंड। अगर आपके वेबसाइट से रिस्पांस विद इन 100 मिली सेकेंड्स यूजर को मिलता है तो आपके वेबसाइट का FID काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपको इसके ऊपर वर्क नहीं करना है। अगर आप चेक करेंगे कि आपका FID, आपके वेब पेज का FID इससे ज़्यादा टाइम ले रहा है तो आपको फिर इसको भी इम्प्रूव करने की रिक्वायरमेंट होगी। थर्ड बात करते हैं CLS, कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट के बारे में। कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट का कहना यह है, इसमें हम लोग ये चीज़ मेजर करते हैं कि वेबसाइट में एक्शन परफॉर्म करने के बाद कोई भी चीज़ें कितने टाइम में अपलोड होती है। लाइक कोई भी एडवर्टाइजमेंट है आपकी वेबसाइट में अगर दिख रहा है तो वो कितने टाइम बाद अपलोड होती है। अगर कोई टेक्स्ट आ रहा है, पॉपअप हो रहा है, तो वो कितने बाद अपलोड हो रहा है, उसका टाइमिंग क्या है। कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट के लिए भी एक समय निर्धारित किया गया है गूगल की तरफ से, वो है आपका 0.1 सेकेंड। अगर आपके वेबसाइट में ये सारे एक्शंस 0.1 सेकेंड के अंदर में परफॉर्म हो जा रही हैं तो आपके वेबसाइट का कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट काफ़ी अच्छा है, आपको इसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। सारे परफॉर्मेंस को पहले आपको मेजर करना पड़ेगा, मेजर करने के बाद ही आप हैंड आउट कर सकते हैं आपको अपने डेवलपर से वेब वाइटल्स के ऊपर काम कराना है या फिर नहीं कराना है। तो अब बात आती है कि आप कैसे मेजर करेंगे ये सब चीज़ें, आपकी वेबसाइट्स के लिए कितना परफॉर्म कर रही है, क्या स्कोर है आपके वेबसाइट का वेब वाइटल्स को लेकर। तो अब हम बताने वाले हैं कि आप इसका मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं। तो वेब वाइटल्स के मेजरमेंट के लिए हमारे पास अभी 2 तरीके हैं जो कि गूगल की तरफ से बताया गया है। गूगल की तरफ से इंस्ट्रक्टेड किया गया है कि वेब वाइटल्स को चेक करने के लिए आपके पास 2 प्रोसेस है, 2 मेथड्स हैं। पहला तो है, अगर आप सर्च कंसोल को डे बाय डे यूज करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि सर्च कंसोल में ही एक राइट साइड में टैब नया बन के आया हुआ है, एक नया टैब बन के आया हुआ है, उसका नाम है वेब वाइटल्स। मैं आपको स्क्रीन में भी दिखा रहा हूँ, इस तरह से एक नया वेब वाइटल्स नाम का एक टैब बना हुआ है। आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके पेज में जो भी पुअर परफॉर्मिंग URLs हैं उसका पूरा का पूरा लिस्ट मिल जाएगा, और ये लिस्ट आपके डेस्कटॉप के लिए और मोबाइल के लिए दोनों वर्जन के लिए मिलेगा। तो आप उसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो जितने भी URLs हैं जिनका परफॉर्मेंस काफ़ी पुअर है उनके पूरे लिस्ट आपको मिल जाएंगे। जैसे आप उस लिस्ट के ऊपर इनसाइट में क्लिक करेंगे तो आपको गूगल में ही उसके स्पीड के बारे में, उसके तीनों मेजर एस्पेक्ट्स जो कि वेब वाइटल्स के हैं, LCP, FID और CLS, ये तीनों का स्कोर वहाँ पे दिखाया जाएगा कि आपके वेबसाइट के, आपके पर्टिकुलर इस वेब पेज का ये तीनों वेब वाइटल स्कोर्स क्या है, और जो एवरेज स्कोर है वो भी आपको सामने दिखाया जाएगा कि कितना होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको वेबसाइट डेवलपमेंट में और भी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है। पहला तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि गूगल क्रोम के तरफ से एक एक्सटेंशन आया है जो कि वेब वाइटल के नाम से है। आप गूगल क्रोम के एक्सटेंशन में जाएंगे, ये भी मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ। आप वेब वाइटल एक्सटेंशन को अपने वेबसाइट में ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद जो भी आप वेब पेज ओपन करते हैं अपने ब्राउजर में, तो आप देखेंगे कि ऊपर में इस साइड कॉर्नर में आपको उसका स्कोर दिखेगा, तीनों एस्पेक्ट्स के आपको स्कोर दिखेंगे। तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं कि आपकी इस वेब पेज का वेब वाइटल स्कोर क्या है और आप उस पर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो गूगल के अपडेट तो हर मंथ कुछ ना कुछ आते रहते हैं, हर साल इनका एक कोर अपडेट आता है। ये एक ऐसा अपडेट है पेज एक्सपीरियंस का जो कि गूगल की तरफ से काफ़ी दिन पहले अनाउंसमेंट कर दिया गया है, और वो इसलिए किया गया है ताकि आप अपने वेबसाइट को अच्छे तरीके से हाई परफॉर्मिंग पेज एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वर्क करा लें, अपने डेवलपर से काम करा लें अगर आपका वेबसाइट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। और उसके बाद जैसे ये रोल आउट होगा उसके बाद आपकी वेबसाइट 100% इससे अफेक्टेड होगी। अगर आपकी वेबसाइट अच्छा परफॉर्म करेगी तो आपको अच्छी रैंकिंग मिलेगी, अगर आपकी वेबसाइट का पेज एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा तो आपकी रैंकिंग 100% फॉलन डाउन हो जाएगी। तो आज के बाद आप स्टार्ट कीजिए कि हर एक पेज का आप जाकर वेब वाइटल्स चेक कीजिए। अगर वेब वाइटल्स आपके अच्छे नहीं हैं तो आप उसके ऊपर काम करवाइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपने वेब वाइटल्स को,
और इसके कौन कौन से और भी मेजर फैक्टर्स हैं वेब टाइटल्स के, वो सारी चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।